हॉन्टेड गेस्ट हाउस ऑफ मसूरी। ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जो अक्सर काम में बिजी रहता था। उसे अपने काम से फुर्सत तक नहीं मिलती थी। ग्रेजुएशन के बाद से उसने अपना पूरा वक्त सिर्फ अपने स्टार्टअप में लगा दिया था। आज पूरे 4 साल बाद जब उसकी कंपनी भी काफ़ी अच्छे से स्टैब्लिश हो गई थी, अंकुर ने डिसाइड किया कि एक शॉर्ट ब्रेक ले। उसे कॉलेज टाइम से अक्सर हिल स्टेशन जाना पसंद था। उसने सोचा कि वो एक रिफ्रेशिंग ट्रिप के लिए मसूरी जाएगा। पैकिंग करके नेक्स्ट डे ही अंकुर मसूरी के लिए निकल गया। पहले ट्रेन, फिर बस। मसूरी का मौसम और चारों तरफ पहाड़ उसे सुकून दे रहे थे। अंकुर ने पहले ही होटल में रूम बुक कर चुका था, पर उसके मैनेजर के हाथों चेक इन टाइम एक दिन बाद का डल गया था। वो एक दिन पहले ही मसूरी आ गया था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सारे रूम आज के लिए बुक है, आपको कल ही चेक इन करना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। होटल के मैनेजर ने कहा, सर आप एक काम कीजिए, बाजू में होटल मैरियट है, आप वहाँ जाके एक बार आज के लिए पता कर लीजिए। अंकुर ने अपना सामान लिया और होटल मैरियट के लिए निकल गया। बट रास्ते में बीच में उसे एक गेस्ट हाउस नज़र आया। गेस्ट हाउस खाली था। उसे लगा शायद उसे यहाँ पर इजीली रूम मिल जाएगा, वैसे भी आज रात की ही बात है। उसने टैक्सी वाले से कहा, भाई मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मैं रूम पता कर लेता हूँ। अंकुर ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। गेस्ट हाउस को देखकर लग रहा था मानो वो ब्रिटिश टाइम में बना हो। बड़ा सा दरवाज़ा और बाहर की दीवारें लाल रंग की थी, जो अक्सर ब्रिटिश आर्किटेक्चर में हुआ करती है। जब वो मेन गेट से अंदर गया तो लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और राइट साइड में एक बहुत ही सुंदर सा बड़ा सा झूला डला हुआ था। गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने एक फाउंटेन था जो अब बंद था और देखकर ऐसा लग रहा था बहुत वक्त से बंद है। गेस्ट हाउस की हालत देखकर तो बहुत पुराना लग रहा था, पर उसे देखकर ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि अपने वक्त में ये गेस्ट हाउस बहुत आलीशान रहा होगा। गेस्ट हाउस का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंकुर अंदर चला गया। वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आलीशान सामानों पर वक्त की धूल जम गई हो। अंकुर ने रिसेप्शन पर रखी टेबल बेल को बजाया। रिसेप्शन के पीछे वाले रूम से एक ओल्ड लेडी आई। उन्हें देखकर लग रहा था मानो आज भी वो ब्रिटिश टाइम में ही जी रही है। उस ओल्ड लेडी ने लॉन्ग गाउन पहनी थी, ब्रिटिश एरा की। अंकुर को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने नज़रअंदाज कर दिया। उस लेडी ने ज़्यादा बात नहीं की और उसे बस इतना कहा, रूम नंबर 1303। अंकुर को ये अजीब लगा कि ना उसने उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा, ना उसे कितने दिन रुकना है ये पूछा। बिना किसी सवाल जवाब के उसने रूम नंबर दे दिया। अंकित लंबे सफ़र से काफ़ी थक गया था, इसलिए उसने ये सब बातें नज़रअंदाज कर दिया। एक 17-18 साल का लड़का आया जो दिखने में बहुत शांत नज़र आ रहा था। उसने सामान उठाया और आगे चलने लगा। अंकुर उसके पीछे पीछे चल रहा था, गेस्ट हाउस के चारों तरफ देखते हुए। गेस्ट हाउस की दीवारों पर हर जगह फ़ोटोज़ लगी हुई थी। उन फ़ोटोज़ में से सब ब्रिटिश पहनावे में थे और फ़ोटोज़ काफ़ी पुरानी थी। ये देखकर ही पता चल रहा था क्योंकि आधी से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट थी। अंकुर फर्स्ट फ्लोर पर अब ऊपर चढ़ चुका था। लग रहा था उसका रूम सेकंड फ्लोर पर है। वो लड़का बिना कुछ कहे उसका सामान लेकर ऊपर चढ़े जा रहा था। सेकंड फ्लोर पर भी हर तरफ तस्वीरें थी, पर इस बार एक बहुत ही सुंदर लड़की की। देखने में उसकी उम्र 22 से 23 साल की थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे, चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी हंसी थी और हर फोटो में उसने ब्रिटिश लॉन्ग गाउन पहनी हुई थी। अंकुर उसकी फ़ोटोज़ देखकर जैसे खो गया था। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, सर ये है आपका रूम। और वो लड़का चुपचाप सामान रूम में रखकर बिना कुछ कहे नीचे चला गया। अंकुर ने रूम देखा। रूम अंदर से काफ़ी आलीशान और साफ़ सुथरा था। अंकुर ने सामान रखा और फ्रेश हुआ, और वो अपने साथ खाने के लिए कुछ पहले ही पैक करवा कर लेकर आया था। उसने वो खाया और अब सोने की तैयारी करने लगा। रात के 9 बज गए थे, पर अंकुर सफ़र की थकान में इतना था कि बेड पर बुक पढ़ते पढ़ते ही उसकी आँख लग गई। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया, पर उसमें पानी नहीं था। उसने 2 बार बेल बजाया, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो लड़का भी नहीं था।
उसने करीब 3-4 बार और बेल बजाया पर कोई नहीं आया। उसे लगा सब सो गए होंगे, मैं खुद नीचे रिसेप्शन पर जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई होगा, उससे पानी मांग लूँगा। वो अपने रूम से निकला, नीचे जा ही रहा था कि उसे सामने स्टेयर्स पर से एक लड़की ऊपर चढ़ते हुए दिखी। वो बहुत ही शांति से चढ़ रही थी। उसके चेहरे में एक अलग तरह की मानो रोशनी गिर रही हो। उसने लंबा सा गाउन पहना था, उसके सुनहरे लंबे बाल थे और वो अपने दोनों हाथ से अपने गाउन को पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी। अंकुर उसे देखते ही पहचान गया। रूम आते वक्त उसने इसकी ही फ़ोटोज़ देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अंकुर ने सोचा वो उसके पास जाकर उससे बात करे। अंकुर आगे बढ़ ही रहा था पर तब तक वो ऊपर के 3rd फ्लोर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। अंकुर ने सोचा मैं इसे ही पानी के बारे में पूछ लूँगा, नीचे शायद सब सो गए हो। वो उसके पीछे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर तरफ थोड़ा अंधेरा था, वहाँ लाइट्स नहीं थे पर फिर भी हर तरफ कुछ कैंडल्स लगी हुई थी। विंडोज़ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, पर आश्चर्य की बात ये थी कि कैंडल्स बुझ नहीं रही थी। लंबे लंबे पर्दे उड़ रहे थे जो अंधेरे में और भयानक साए की तरह लग रहे थे। वो आगे बढ़ता गया उसे ढूंढते हुए, पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। उसने सोचा वो वापस नीचे चला जाए, उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो पीछे मुड़ा ही था वापस जाने के लिए कि तभी पीछे से जैसे कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई और किसी की बहुत तेज़ चीख की आवाज़। वो बहुत घबरा गया। उसे लगा कहीं किसी को मदद की ज़रूरत होगी। वो दौड़ता हुआ आवाज़ का पीछा करके आगे बढ़ा। आगे के तीसरे कमरे पर वो पहुंचा तो वहाँ पर ज़मीन पर कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई थी। वो घबराते हुए आगे बढ़ा। कमरे में काफ़ी अंधेरा था। कैंडल्स की रोशनी कमरे में जहाँ जहाँ थी बस वहाँ का ही नज़र आ रहा था। अंकुर ने एक कैंडल उठा लिया और आगे बढ़ा। उसे आगे बेड के पास ज़मीन पर बैठी हुई एक परछाई दिखी और वहाँ से उसे रोने की आवाज़ आ रही थी। वो घबराते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा कि वो लड़की ज़मीन पर बैठी हुई है और अपने हाथ की तरफ देखकर रो रही है। उसने उसके हाथ की तरफ कैंडल की रोशनी डाला और देखा उस लड़की के हाथ खून से भरे हुए थे। वो घबरा गया। उसे लगा शायद इसे कुछ ज़्यादा चोट लग गई है। वो जल्दी से उसके सामने तरफ आया और कैंडल उसके हाथ पर करके देखने लगा चोट कहाँ पर लगी है। लड़की अपना सर झुकाए रो रही थी और उसके चेहरे पर उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। अंकुर ने उससे पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी और इतना खून बह रहा है, तुम ठीक तो हो? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और बस रोती रही। अंकुर को अजीब लगा। उसने सोचा नीचे जाता हूँ और नीचे किसी से मदद मांग कर लाता हूँ, शायद नीचे फर्स्ट एड किट भी मिल जाए। वो दौड़ते हुए नीचे जाने लगा पर तभी उसे नीचे के फ्लोर में वही लड़की सीढ़ियों पर सर झुकाकर बैठी दिखी। वो चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये वो क्या देख रहा है। तभी वो लड़की जो सीढ़ियों पर सामने झुककर बैठी थी, उसने अपना चेहरा उठाया और जो अंकुर को दिखा उसके पैर वहीं पर जम गए। अंकुर की आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आवाज़ उसके कान में सुनाई दे रही थी। कुछ वक्त पहले जो लड़की बहुत सुंदर दिख रही थी, एक परी की तरह, अचानक उसका पूरा रूप बदला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसकी वो सुंदर विक्टोरिया गाउन अब जैसे मिट्टी से सनी हुई पुरानी सी थी। उसके चेहरे पर जहाँ मुस्कान थी वहाँ पर एक मायूसी थी। उसके सुनहरे बाल अब पूरे बिखरे हुए थे। उसने अपनी सफ़ेद आंखें उठाकर अंकुर की तरफ देखा और गहरी डरावनी मुस्कान दी। अंकुर मानो अंदर ही अंदर डर चुका था। उसने बहुत कोशिश की पर वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो लड़की सीढ़ियों पर हाथ रखकर बहुत भयानक हंसी के साथ ऊपर बढ़ रही थी। अंकुर ने आंखें बंद कर ली और पूरी हिम्मत के साथ बाजू में रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे कूद गया। वो सीधे रिसेप्शन के पास जाकर गिरा। उसे बहुत चोट आई थी और उसका पैर भी मुड़ चुका था। ऊपर से भयानक आवाज़ आने लगी और अब वो डरावनी हंसी भयानक चीख में बदल गई। वो लड़की उसके पास आने लगी, सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते। अंकुर जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ गिरता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा, पर दरवाज़ा जैसे जाम हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे।
तभी उसे दरवाजे के जस्ट बाजू में एक क्रॉस लटकता हुआ दिखा। अंकुर ने जल्दी से वो क्रॉस अपने हाथ में लिया और उस लड़की की तरफ दिखाने लगा। जैसे ही वो क्रॉस उस लड़की के तरफ हुआ, अचानक वो लड़की मानो भयानक चीख के साथ धुआं बनकर ऊपर के फ्लोर में चली गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंकुर जल्दी से बाहर भागा और अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ बढ़ते जा रहा था। आगे बहुत दूर जाने पर उसे एक घर दिखा। उसने उस घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और वहीं दरवाजे के पास गिर गया। घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला और उसे इस हालत में देख उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर के अंदर ले आया। तब तक थोड़े आसपास के लोग भी आ गए। अंकुर को पानी दिया, उसके ज़ख्मों पर थोड़ा मरहम पट्टी जो वो कर सकते थे वो सब किए और फिर सबने उससे पूछा, बाबूजी क्या हुआ? आप इस हालत में क्यों हो? क्या किसी जानवर ने आपके ऊपर हमला किया है? तब उस मकान मालिक ने बताया, जिस गेस्ट हाउस में आप रात में रुके थे वो गेस्ट हाउस 40 साल पहले विलियम डिसूज़ा का था। उसने इसे बड़े मेहनत और प्यार से बनवाया था, पर उसकी कुछ साल बाद ही मौत हो गई। उसके बाद इस गेस्ट हाउस को उसकी बीवी, उसका छोटा बेटा और उसकी बड़ी बेटी चलाते थे और ये परिवार इस घाटी का सबसे अमीर परिवार था। सब अच्छा चल रहा था। एक बार कुछ चोर उनके घर में रात में चोरी करने घुस गए। उन्होंने रिसेप्शन से सारा पैसा चुरा लिया और जब हलचल हुई तो मार्गरेट पर हमला करने लगे। इस बीच उनका छोटा बेटा उन्हें बचाने आया, पर इस हमले में दोनों बहुत ज़ख्मी हो गए। उनकी बड़ी बेटी का कमरा 3rd फ्लोर पर था, इसलिए उसे ये सब सुनाई नहीं दिया। तभी चोरों ने नीचे लॉकर तोड़ने के लिए 2-3 बार ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिसकी आवाज़ को सुनकर लीसा की नींद खुल गई। वो नीचे आने लगी, तब तक चोर सारा पैसा भरकर बाहर निकल गए थे। लीसा नीचे पहुंची तो उसने अपनी माँ और भाई को खून से लथपथ देखा। वो घबराकर बाहर भागी मदद मांगने, पर उस रात किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और उसकी माँ और भाई मारे गए। इस सदमे से उसने भी 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद से वो गेस्ट हाउस हॉन्टेड हो चुका है और वहाँ पर इनकी आत्मा का बसेरा रहता है और कोई वहाँ नहीं जाता। अंकुर सुनकर सन्न रह गया। उसने अपने मैनेजर को कॉल किया और पहली फ़्लाइट से वापस अपने शहर के लिए निकल गया। अंकुर आज भी मसूरी जाने से डरता है और ये डर उसके दिल में इतना बैठ गया है कि उसने हिल स्टेशन जाना ही छोड़ दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।